मैं इस देश के हिंदुओं को ये बार बार कह रहा हूं कि आप अपनी गर्दन को शुतुरमुर्ग की तरह अपनी जमीन में गाड़ दें तो खतरे खत्म नहीं होंगे। देश का हिंदू समाज अपनी आने वाली पीढ़ियों को किस आग की भट्टी में और जलालत में झोंकने जा रहा है, उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। देश का मुसलमान पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमानों को इसलिए बसाने का साहब, ये जो शख्स पकड़ा गया, पीएफआई वाली बहस में भी आप थे उस वक्त, वो 2047 का टारगेट दे रहे हैं। इसके मंसूबे कुछ और खतरनाक हैं। ये गजवाए हिंद तो कहता है, ये डायरेक्ट जिहाद की कॉल भी देता है। 2023 में डायरेक्ट जिहाद होगा, उससे भी ज्यादा खतरनाक। उसके ग्रुप में जो लोग हैं वो कहते हैं कि 2023 में खिलाफत का ऐलान, खिलाफत भी समझा दीजिएगा, खिलाफत का ऐलान भारत का मुसलमान करेगा। देखिए सौरभ जी, जैसा रिजवान जी कह रहे हैं, बाकी आपके दर्शकों को हो सकता है और आपको भी जब मैं कहता था तो आप हमसे यही कहते थे, हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं आप। कई चैनल के लोग एंकर यही सवाल करते हैं, हिंदू मुस्लिम एक करते हैं। मैं इस देश के हिंदुओं को ये बार बार कह रहा हूं कि आप अपनी गर्दन को शुतुरमुर्ग की तरह अपनी जमीन में गाड़ दें तो खतरे खत्म नहीं हो जाते हैं। जो वो कह रहा है वो सच कह रहा है। 200 ऐसे जिले हैं जो आज के दिन में मुस्लिम बहुल जिले इस देश में हो चुके हैं। 23% जब आबादी थी मुसलमानों की इस देश में, तो इस देश पर विभाजन थोप दिया गया था। और जो लोग कहते हैं कि हिंदुओं का क्या कुछ नहीं होगा, अरे कहां यार, या तो इतिहास को तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ते हो तो समझते नहीं हो, समझते हो तो उससे प्रेरणा या निष्कर्ष नहीं लेते हो, या तुम शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन घुसेड़ करके, हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, उसके लिए हम LIC की पॉलिसी गाड़ देते हैं, हम कई के घर बनाते हैं, कारें खरीदते हैं, लेकिन इस देश का हिंदू समाज अपनी आने वाली पीढ़ियों को किस आग की भट्टी में और जलालत में झोंकने जा रहा है, उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। 70 साल पहले हमारे देश में अमन हो जाएगा, इसलिए इस देश के तथाकथित नेताओं ने देश पर विभाजन थोपा और विभाजन को स्वीकार कर लिया। आपको नोआखाली बर्दाश्त नहीं हुआ, आप में लड़ने की ताकत नहीं थी, आपने बांग्लादेश दे दिया, पाकिस्तान खड़ा हुआ, सब चीज हो गया। और रिजवान भाई ने तो बहुत बता दिया आपको कि कितना हो चुका है। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस आजाद भारत में भी हो चुका है। 200 जिले आपके मुस्लिम बहुल जिले हो चुके हैं। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी जैसी नेता जो पार्लियामेंट के अंदर बांग्लादेशी मुसलमानों के आने के विरोध में कागज फाड़ रही हो, वो महिला कहती है कि हम बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाएंगे, रोहिंग्याओं को बसाएंगे? आपको ऐसे ही लगता है? इसलिए लगता है कि वोट की कीमत वो जानती है, वो ताकत जानती है। यदि आप टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट 1998 का पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि देश का मुसलमान पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमानों को इसलिए बसाने का काम किया, उनको वोटिंग राइट्स दिलाने का, उनको सारे समर्थन देने का, ताकि उनकी जनसंख्या बढ़े। जनसंख्या बढ़ता है तो राजनीतिक विमर्श उनके हाथ में आएगा। जनसंख्या बढ़ेगा तो कल्चरली वो डोमिनेट करना शुरू करेंगे, और डोमिनेट ही नहीं, एक दिन आप उनके साये के अंदर होंगे। आपने बंगाल का उदाहरण नहीं देखा, कश्मीर का उदाहरण नहीं देखा। और जब हम ये कहते हैं कि जहां जहां हिंदू घटा वो देश टूटा, ये देश बटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दुर्भाग्य है कि इस देश में 70 साल से ऐसे विषैले और कैंसर के बीज को सेकुलरिज्म के नाम पर पाला गया, पोसा गया, बढ़ाया गया। जब तक आप इस कैंसर को खत्म नहीं करेंगे, और कैंसर को खत्म करने का एक ही उपाय है, मुस्लिम जनसंख्या को रोकिए। दूसरी बात, जो मदरसों और मस्जिदों में खतरनाक इस्लाम की व्याख्या दी जा रही है, आप उसको बैन कीजिए। या आप उनको ये नहीं कहे कि आप काफिर, ये परिभाषा, ये जिहाद क्या है साहब?
हमारे सारे मित्र आकर के इसी टेलीविजन स्टूडियो में कहते हैं अरे आप जिहाद की गलत व्याख्या करते हैं, अरे आप गलत किया। अरे भाई, खिलजी से लेकर के गौरी से लेकर के किसका किसका मोहम्मद बिन कासिम क्या नाम ले, जब वो कहते थे कि मंदिरों को तोड़ते थे और हिंदुओं को मारते थे तो वो यही तो कहते थे कि हमने काफिरों की हत्या की है, हमने उनके मंदिर ध्वस्त किए, हमने इस्लाम की बड़ी सेवा की है। और इस देश का हिंदू, मैं तो कहता हूं वो बुजदिल है, वो कायर है, इस आने वाले खतरे को वो देख ही नहीं रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि अपने भविष्य के लिए कैसा हिंदुस्तान देना चाहते हो, अभी भी सोचने का वक्त है, नहीं तो तुम्हारे हाथों से निकल जाए। ये लड़ाई यदि आपने तय किया तब आप जीतेंगे, यदि लड़ाई ये तय करते हैं, जमीन ये तय करते हैं, समय ये तय करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई आप हारेंगे।